नमस्कार साथियों अगर आपकी ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं कराया, काफ़ी टाइम व्यतीत हो गया, प्लॉट का दाखिल खारिज नहीं करा पाया, काफ़ी टाइम हो गया, अब आपकी पत्रावली रिजेक्ट हो जाती है या मान लीजिए वहाँ पे एडवोकेट कहते हैं कि लेट पेनल्टी के नाम पर रिश्वत मांग रहे हैं, तो वहाँ पे आप दाखिल खारिज करवा सकते हैं और इस कोर्ट के आदेश से। ठीक है, तो ये क्या है कोर्ट का आदेश वो मैं आपको बता दूं। और एक चीज़ और, अगर आप कोई बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं या इस आदेश की अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आदेश जो है वो दिया गया डॉक्टर एमसी लूथर बनाम मोहम्मद तारिक अतहर। ये क्या है आदेश वो देख लीजिए साथियों। यहाँ पे विक्रय विलेख के आधार पर नामांतरण, आप जब भी प्लॉट खरीदते हैं, विक्रय विलेख क्या होता है, बेनामा यानी कि रजिस्ट्री। जब भी आप प्लॉट वगैरह खरीदते हैं तो उसका विक्रय विलेख बनाया जाता है, यानी कि बेनामा सेल डीड बनाई जाती है। तो उसी सेल डीड के आधार पे आप चैलेंज करते हो, नामांतरण प्रार्थना पत्र देते हो, तभी तो दाखिल खारिज होता है। दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन यानी कि नामांतरण। ठीक है, तो अब प्रार्थना पत्र देने की परसीमा क्या है, यानी कि जो उसका टाइम लिमिट है वो क्या है। प्रश्न ये है, क्या नामांतरण प्रार्थना पत्र, दाखिल खारिज प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए कोई परसीमा जो है विहित की गई है। यह निर्धारित किया गया कि नामांतरण यानी कि दाखिल खारिज के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए कोई परसीमा विहित नहीं की गई है। नामांतरण प्रार्थना पत्र काल बाधित होने का यानी कि टाइम बाउंडेशन होने के कारण, समय लिमिट के कारण के आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता है। न्यायिक निर्वचन, नामांतरण के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की कोई समय अवधि निर्धारित नहीं है। नामांतरण हेतु यानी कि दाखिल खारिज हेतु कभी भी प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है। यहाँ पे स्पष्ट मेंशन है और ये किस में दिया गया है वो भी आप आदेश देख लीजिए। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और रह गया है, नामांतरण यानी कि दाखिल खारिज की कार्रवाई एक सरसरी कार्रवाई है जिसमें स्वामित्व का प्रकट निहित नहीं होता है। ये जो दिया गया है वो दिया गया है डॉक्टर एमसी लूथर बनाम मोहम्मद तारिक अतहर मामले में। अब देखिए ये जो है ये आदेश काफ़ी रिसर्च करके मिलते हैं। ठीक है ना। अब मान लीजिए आपका कोई पुराना प्लॉट दाखिल खारिज नहीं हो रहा टाइम बाउंडेशन के आधार पे, तो अगर ये आदेश आपके काम आ सकता है तो इसका पीडीएफ आप ले सकते विद डिस्क्रिप्शन के, जिसमें वर्ष और वगैरह सब पूरा डिस्क्रिप्शन और पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। उसके लिए आपको फ़ीस भी देनी होगी। जब आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, स्क्रीनशॉट लेके मैसेज करिए, आपको फ़ीस भी बता दी जाएगी जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। व्हाट्सएप नंबर जो है हमारा, जो वीडियो होता है उसकी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है साथियों। ठीक है, तो देखिए जो भी आपके प्लॉट्स हैं, ठीक है, ज़मीनें हैं, कृषि ज़मीन है, उसका म्यूटेशन आप करवा सकते हो। म्यूटेशन नहीं करवा सकते तो ज़मीन उसी के नाम बनी रहती है, तो भाई दिक्कत होने की संभावना है। कल से उसके बच्चे परेशान करेंगे। ठीक है, प्रशासन से शिकायत करेंगे कि भाई दाखिल खारिज मेरे नाम है, देखिए फ़र्द खतौनी जमाबंदी रसीद मेरे नाम आ रही है। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, और दूसरी बात देखिए, कई लोगों का ये डाउट रहता है कि प्लॉट्स का दाखिल खारिज होगा कि नहीं, प्लॉट्स का दाखिल खारिज होगा कि नहीं। वो डिपेंड करता है आपके लेआउट जो है रेरा पास्ट है कि नहीं है। ठीक है, दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए आपने प्लॉट साधारण खरीदा है तो उसका तो भाई म्यूटेशन होगा ही होगा, क्योंकि फ्रैक्शन का नियम 2004 में ही खत्म हो चुका था। ठीक है, बाकी अगर आप कोई बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं ले सकते हैं, क्योंकि लोगों को बेहतर वकील नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि वो तहसील या डिस्ट्रिक्ट तक सीमित रहते हैं। ठीक है साथियों।